नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन के संकेत। मुंबई में आज से 15 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन के संकेत मिल रहे हैं। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र में आज रात से 15 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दोस्तों, जिस तरीके से देश में कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी है, क्या आपके राज्य या आपके शहर में भी कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है? क्या इस कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है? आप अपनी राय हाँ या ना के जरिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की पीएम किसान स्कीम के तहत 4000 रूपए चाहिए तो आज ही कर लें ये काम, क्योंकि 31 मार्च है इसकी आखिरी तारीख। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जो लोग अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, उनके लिए अब आखिरी मौका है। 31 मार्च रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। ऐसे में अगर आप भी आवेदन कर देते हैं तो आपका आवेदन स्वीकार हो जाता है। तो आपको मार्च के महीने में मिलने वाली किस्त के 2000 रूपए भी मिलेंगे और इसी के साथ अप्रैल महीने में भी आपको 2000 रूपए का फायदा होगा। दोस्तों, अगर आप किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा आप भी ले रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करते हैं सारे पेमेंट तो जरूर जान लें नई गाइडलाइन, क्योंकि 1 अप्रैल से बदल रहे हैं इसके नियम। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपने अपना मोबाइल या बिजली का बिल या फिर नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन का पेमेंट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से लिंक कर रखा है और उसमें अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है तो 1 अप्रैल से आपका ऑटो डेबिट पेमेंट पूरा नहीं होगा और आपके सब्सक्रिप्शन और पेमेंट पर असर पड़ेगा। तो दोस्तों, आप भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की 1 अप्रैल से पैक लगाना अब पड़ेगा महंगा, क्योंकि बियर यहाँ होगी सस्ती, जाने जेब कितनी करनी पड़ेगी ढीली। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि नोएडा और गाजियाबाद सहित उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से नया आबकारी सेशन शुरू होगा, जिसके तहत अब नए दाम पर शराब बिकेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में नए आबकारी सत्र में बियर सस्ती होने जा रही है, वहीं देसी और विदेशी शराब महंगी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस खबर का असर आप पर क्या पड़ने वाला है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि बाजार जाने पर अब कटेगी 5 रूपए की पर्ची, 1 घंटे से ज्यादा रुके तो लगेगा भारी जुर्माना। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते संकट को देखते हुए एक नया प्रयोग किया गया है। यहाँ बाजार में एंट्री पर फीस लगा दी गई है। यही नहीं, बाजार में तय समय से ज्यादा वक्त पर अब रुकने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। दोस्तों, जिस तरीके से सरकार ने बाजार में ज्यादा वक्त पर रुकने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है, क्या आप इसके पक्ष में हैं या आप चाहते हैं कि ये जुर्माना न लगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के भी लगवा सकते हैं कोरोना वैक्सीन। ये है इसका तरीका। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश में 1 अप्रैल से अब 45 साल के उम्र से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की अनुमति दे दी गई है और वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीकरण करवाना अब जरूरी कर दिया गया है। सरकार ने पंजीकरण के लिए कोविन वेबसाइट तैयार की हुई है और इसके जरिए ऑनलाइन पंजीकरण हो रहा है। दोस्तों, क्या आप भी कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके हैं या लगवाने वाले हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि दिल्ली, पटना, आगरा के लिए 1 अप्रैल से 2 जोड़ी ट्रेनें। आज से रिजर्वेशन हो गया है शुरू, बुक करवा सकते हैं सीटें। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि रेलवे ने 1 अप्रैल से आगरा, दिल्ली और पटना के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का शेड्यूल जारी कर दिया है। 1 अप्रैल 2021 से अग्रिम आदेश तक इन ट्रेनों का संचालन होता रहेगा। दोस्तों, इन सभी खबरों के बीच जानेंगे सोने और चांदी का ताजा भाव और साथ ही जानेंगे आपके राज्य, आपके शहर में क्या है पेट्रोल और डीजल का भाव। और दोस्तों, मौसम का हाल भी आपको बताएंगे कि आपके राज्य में क्या है मौसम का ताजा हाल। दोस्तों, इन सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से बताएंगे, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन के संकेत। मुंबई में आज से 15 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन के संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें कि आज रात से 15 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन लगाने की चर्चा अब शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन का रोड मैप भी तैयार करने को कहा है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर विरोध भी अब शुरू हो गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या और मौत के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए ठाकरे सरकार कुछ समय के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के सीनियर अफसरों और कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक में सीएम ठाकरे ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का खाका तैयार करने को कहा है। हालांकि शिवसेना समर्थित पार्टी एनसीपी ने इसका विरोध किया है। इसके अलावा बीजेपी भी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। अब महाराष्ट्र में लॉकडाउन होगा या नहीं, इस पर फैसला 2 अप्रैल को हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि राज्य में लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि यदि लोग नियमों का पालन करते हैं तो इसको टाला भी जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि जिन भी राज्य या शहरों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या वहाँ पर लॉकडाउन लगाना उचित होगा या नहीं होगा? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पीएम किसान
किसान स्कीम के तहत अब 4000 रूपए चाहिए तो आज ही कर ले ये काम, क्योंकि 31 मार्च है इसकी आखिरी तारीख। दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, उनके लिए आखिरी मौका है। 31 मार्च रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। ऐसे में अगर आप आज आवेदन कर देते हैं और आपका आवेदन स्वीकार हो जाता है तो आपको मार्च के महीने में मिलने वाली किस्त के 2000 रूपए भी मिल जाएंगे। इसके साथ ही अप्रैल महीने में भी आपको 2000 रूपए का फायदा होगा। इस तरह से उन्हें 4000 रूपए एक साथ मिल जाएंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार साल में 3 बार इस स्कीम के तहत किसानों के खाते में 2-2 हजार रूपए ट्रांसफर करती है। अगर कोई नया किसान इससे जुड़ना चाहता है और आवेदन करता है तो सरकार लगातार 2 किस्तों की रकम उसे एक साथ दे सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा लेने वाले किसानों की संख्या अब करीबन 11 करोड़ 69 लाख हो चुकी है। इस स्कीम के जरिए मोदी सरकार किसानों के खाते में सालाना 6000 रूपए 2-2 हजार की 3 किस्तों में देती है। तो दोस्तों अगर आप किसान हैं और आप भी इसका फायदा लेना चाहते हैं तो आज इसकी अंतिम तारीख है। आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करते हैं सारे पेमेंट तो जरूर जान लें नई गाइडलाइन, क्योंकि 1 अप्रैल से बदल रहे हैं ये नियम। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपने अपना मोबाइल या बिजली का बिल या नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन का पेमेंट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से लिंक कर रखा है और उसके अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है तो 1 अप्रैल से आपका ऑटो डेबिट पेमेंट पूरा नहीं होगा और आपके सब्सक्रिप्शन और पेमेंट पर इसका असर पड़ेगा। रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक बैंक, कार्ड सर्विस प्रोवाइडर, ऑनलाइन वेंडर्स को एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के नियम लागू करने थे, लेकिन बैंक इसे पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए और नए नियम लागू करने पर बैंकों का खर्च भी बढ़ेगा और उसका भार ग्राहकों पर ही आ सकता है। कि नए नियम के मुताबिक बैंकों को पेमेंट ड्यू डेट से 5 दिन पहले ही नोटिफिकेशन भेजना होगा। नोटिफिकेशन पर कस्टमर की मंजूरी जरूरी होगी। 5000 से ज्यादा के पेमेंट पर OTP जरूरी होगा। बैंकिंग फ्रॉड और ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए गाइडलाइंस बनाई गई है। 1 अप्रैल 2021 से ये गाइडलाइंस लागू हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब बोझ बढ़ने वाला है। अगर ऐसा है तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बाजार जाने पर अब कटेगी 5 रूपए की पर्ची। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक रुके तो लगेगा भारी जुर्माना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में अब कोरोना बेकाबू हो चुका है, उसको कंट्रोल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। कई जगहों पर लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। वहीं अब नासिक में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते संकट को देखते हुए एक नया प्रयोग किया गया है। यहाँ बाजार में एंट्री पर अब फीस लगा दी गई है। आपको बता दें कि यही नहीं, बाजार में तय समय से ज्यादा वक्त पर रहने पर अब जुर्माना भी लगाया जाएगा। जारी आदेश के अनुसार बाजार में प्रवेश के लिए 5 रूपए की रसीद काटनी होगी। इसके बाद ही बाजार में एंट्री की अनुमति मिलेगी। वहीं लोगों को बाजार का काम खत्म करने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया है। इसके अंदर ही खरीदारी पूरी करके वापस जाना होगा। अगर कोई आदमी इस बाजार में 1 घंटे से ज्यादा समय के लिए रुकता है तो उस पर 500 रूपए का जुर्माना लगेगा। प्रशासन का कहना है कि ये कदम बाजार में भीड़ को कम करने के लिए उठाया गया है। दोस्तों इस नए नियम पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बिना वक्त गंवाए बढ़ चलते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के भी लगवा सकते हैं कोरोना वैक्सीन। ये है इसके नियम। दोस्तों आपको बता दें कि देश में 1 अप्रैल से 45 वर्ष आयु के ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की अनुमति दे दी गई है और वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीकरण करवाना जरूरी है। सरकार ने पंजीकरण के लिए कोविन वेबसाइट तैयार की हुई है और इसके जरिए ऑनलाइन पंजीकरण भी हो रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करवाना चाहता या फिर उसे ऑनलाइन पंजीकरण में परेशानी हो रही है तो भी वो वैक्सीन लगवा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि बिना ऑनलाइन पंजीकरण के कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए दोपहर 3 बजे के बाद अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर जाना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को बताया कि जो लोग बिना ऑनलाइन पंजीकरण के वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उन्हें 3 बजे के बाद नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर जाना होगा और वहां पर जाकर पहले अपना नाम पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के लिए पहचान पत्र होना जरूरी है। आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पासबुक, पासपोर्ट, राशन कार्ड जैसे पहचान पत्रों के जरिए वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीकरण किया जाएगा। दोस्तों आपकी उम्र 45 साल है और आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं लेकिन पंजीकरण में आपको दिक्कत हो रही है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप 3 बजे के बाद अपने वैक्सीनेशन सेंटर जाकर अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ चलते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिल्ली, पटना, आगरा के लिए 1 अप्रैल से 2 जोड़ी ट्रेनें आज से हो चुका है इसका रिजर्वेशन शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे ने 1 अप्रैल से आगरा, दिल्ली और पटना के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का शेड्यूल जारी कर दिया है। 1 अप्रैल 2021 से अग्रिम आदेश तक इन ट्रेनों का संचालन होता रहेगा। आपको बता दें कि इसका रिजर्वेशन 29 मार्च से शुरू हो चुका है। आप भी इन जगहों पर यात्रा करना चाहते हैं तो अपनी सीट आज ही बुक करवा लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की गोल्ड खरीदारों के लिए सुनहरा मौका, 800 रूपए और सस्ता हुआ सोना। दोस्तों आपको बता दें कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX में आज सोने का भाव 992 रूपए प्रति 10 ग्राम पर गिर गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सोने का MCX वायदा 44,000 के नीचे फिसल गया है। इस दौरान सोने ने 43,320 रूपए प्रति 10 ग्राम का इंट्राडे लो को भी छू लिया है। हालांकि MCX पर सोने के अप्रैल वायदा में 250 रूपए की हल्की मजबूती देखी गई। हालांकि भाव अब भी 44,000 रूपए के नीचे
नीचे ही बना हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि 5 दिन के बाद फिर से सस्ता हो गया पेट्रोल और डीजल। कोरोना बढ़ने से कच्चा तेल गिर गया, लेकिन आगे भी दाम हो सकता है कम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना के केस बढ़ने का असर क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमतों पर नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें कम हुई हैं, इसका असर भारत में भी दिख रहा है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने 5 दिन के बाद फिर से एक बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 90.56 रूपए और डीजल 80.87 रूपए लीटर पर बिक रहा है, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 90.77 और डीजल 83.75 रूपए, जबकि मुंबई में पेट्रोल 96.98 और डीजल 87.96, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 92.66 और डीजल 85.96 रूपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय राज्यों पर मौसम की सक्रियता अपेक्षित है। आज रात तक पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और हल्की बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में इस समय बारिश हो रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में 1 अप्रैल तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही भारी से अति भारी बारिश के आसार हैं। कुछ हिस्सों में निचले इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ की भी आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी अगले 3 से 4 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा इसके सटे हुए दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में समुद्र की बड़ी हलचल के कारण यहाँ से मछुआरों को दूर रहने की सलाह दी गई है। केरल में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें कि राजस्थान के पश्चिमी भागों में हीट वेव यानी कि गर्म लू की स्थिति जारी रहने की आशंका है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ और उड़ीसा में भी हल्के 1-2 स्थानों पर लू जैसी स्थिति बन सकती है। उत्तर पश्चिमी दिशा से तेज हवाएं चल रही है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये हवाएं अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगी। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।